नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। ये तो आप जानते ही हैं, राहुल गांधी जब कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक भारत को जोड़ रहे थे अपनी यात्रा के जरिए, तो उन्होंने जयपुर पहुंचते-पहुंचते एक मोहब्बत की दुकान खोल ली थी, जिसका कांग्रेस के मीडिया विभाग ने बड़ा प्रचार किया था। और जो दिल्ली का लुटियन मीडिया है, जो पूरा इकोसिस्टम है, उसने भी राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान की बड़ी तारीफ की, बड़ी प्रशंसा की। पता नहीं मोहब्बत की दुकान से उन्होंने कुछ खरीदा भी कि नहीं खरीदा। लेकिन जम्मू कश्मीर पहुँचते-पहुँचते वो मोहब्बत की दुकान के जो शटर थे, वो तो बंद हो चुके थे। बल्कि कुरुक्षेत्र में ही उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसी में उन्होंने अपना असली रूप दिखा दिया था कि कहने के लिए कुछ और जो आपकी करनी है वो कुछ, आपके विचार कुछ और कितनी मोहब्बत करते हैं राहुल गांधी, ये तो कुछ घटनाएं अगर मैं गिना दूं तो आपको पता चल जाएगा। पार्लियामेंट का वो भाषण आपको याद होगा, जिसमें वो 40 मिनट तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जहर उगलते रहे और उसके बाद ड्रामेटिक अंदाज में अपनी सीट छोड़ कर के प्रधानमंत्री के पास पहुंचे और उनको उठने के लिए कहने लगे, ताकि वो एक कैमरों पर नाटक कर सकें उनके गले मिल करके। नरेंद्र मोदी नहीं उठे, तो वो उनके गले ही पड़ गए और उसके बाद उन्होंने वापस माइक पर आकर के कहा कि हम मोहब्बत करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। ये लोग किस तरह की मोहब्बत करते हैं, ये तो जो गालियों का रिकॉर्ड है, जिसका चर्चा खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कर्नाटक की एक रैली में किया था कि अब तक ये 91 गालियां दे चुके हैं कांग्रेस के अलग अलग नेता और विपक्षी दलों के भी। ये कितनी मोहब्बत करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, उनकी सरकार से, भारतीय जनता पार्टी से, आरएसएस से। इनके हर दूसरे तीसरे डायलॉग में आपको पता चल जाता है। और अमेरिका क्यों गए, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजकीय यात्रा शुरू होने वाली है? और अमेरिका में भी जाकर के जिस तरह के बयान इन्होंने दिए हैं, और इससे पहले लंदन में जो बयान दिए थे, कुल लबोलवाब ये लंदन और अमेरिका के इनके दौरे के समय के बयानों का, कि जैसे भारत में लोकतंत्र खत्म हो गया है, जैसे पार्लियामेंट में जो विरोधी दल हैं उनके नेताओं को बोलने नहीं दिया जाता है, जैसे मीडिया और न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर जैसे मुसलमानों पर, जैन पर, पारसियों पर, सिखों पर, यानी जो गैर हिंदू हैं, उन पर तरह तरह के अत्याचार होते हैं। तो इंडियन डेमोक्रेसी की जो खूबसूरती है, जो विविधता है, डाइवर्सिटी जिसको बोलें, उसका किस तरीके से ये विदेशों में जाकर के मजाक उड़ाते हैं या झूठ बोलते हैं। ये नफरत फैलाना नहीं हुआ तो क्या हुआ? इनके और इनके जो पूर्वज हैं, चाहे इनके पिता राजीव गांधी हों, उनकी माताजी इंदिरा गांधी हों, इंदिरा गांधी के पिताजी पंडित जवाहरलाल नेहरू हों, या सोनिया गांधी ही क्यों ना हो, इनकी माताजी, जिन्होंने 2007 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो तब गुजरात के चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, उनको मौत का सौदागर बताया था। इसके अलावा भी सोनिया गांधी के बहुत आपत्तिजनक शब्द और भाषण नरेंद्र मोदी के बारे में हैं, और इनके तो अनगिनत हैं, राहुल गांधी के तो भारतीय जनता पार्टी के 3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, पूर्व केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर, प्रवेश साहब सिंह और पूनम महाजन, जो प्रमोद महाजन की बेटी हैं, और प्रवेश साहब सिंह वर्मा, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री भी रहे और केंद्र में मंत्री भी रहे अटल जी की सरकार में, उनके बेटे हैं। ये तीनों मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं।
इन्होंने राहुल गांधी को एक चिट्ठी लिखी है। इनके अमेरिका के दौरे के समय जो इन्होंने सवाल खड़े किए हैं उसके मद्देनजर ये चिट्ठी लिखी गई है और इस चिट्ठी में इनके कच्चे चिट्ठे खोल करके रख दिए गए हैं। खास तौर से जो ये 4 पेज का लेटर इन्होंने लिखा है, इसमें ये कहा गया है कि कांग्रेस के राज में ही सबसे अधिक दंगे हुए और नफरत की दुकानें सजाई गई। इनमें कहा गया कि नेहरू गांधी परिवार ने कांग्रेसी नेताओं के साथ किस प्रकार की बदसलूकी की है, अनेक घटनाएं ऐसी भरी पड़ी हैं। गांधी परिवार ने अपने ही रिश्तेदारों से किस प्रकार का अमानवीय बर्ताव किया है, इसके भी अनेक दृष्टांत हैं। और देश की जो महान विभूतियां थी उनके प्रति गांधी परिवार की जो नफरत रही है वो आज भी प्रकट होती है। इस चिट्ठी में जो लिखा गया है ये मैं अगर आपको पढ़ करके सुनाऊं तो आपको एहसास होगा कि नेहरू के समय से ही अलग अलग जो नेता थे उनके प्रति नेहरू किस तरह का नफरत का भाव रखते थे। इसके अलावा इंदिरा गांधी के समय जो कर्मकांड हुए उनसे पता चलता है कि ये परिवार किस तरह की नफरत अलग अलग वर्गों के या अलग अलग पार्टियों के नेताओं से करते थे। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजीव गांधी ने जो कुछ कहा था कि जब कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती ही है, एक तरीके से उन्होंने जो सिखों का नरसंहार हुआ था उसको जस्टिफाई करने की कोशिश की थी बेशर्मी के साथ। सोनिया गांधी का मैं आपको बता ही चुका हूं और राहुल गांधी का तो अभी लेटेस्ट है, आप हाथ कंगन को आरसी क्या। जिस तरीके से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बार बार ये पूछने की कोशिश की कि आपके गौतम अडानी से रिश्ते क्या हैं। किसी देश के प्रधानमंत्री के उसी देश के बड़े उद्योगपति के साथ क्या रिश्ते होने चाहिए? क्या ये शऊर नहीं है राहुल गांधी को या कांग्रेस पार्टी को? अमेरिका के राष्ट्रपति हों, जापान के प्रधानमंत्री हों, चीन के राष्ट्रपति हों, फ्रांस के, जर्मनी के, ब्रिटेन के, इनके प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति हों, जब भी किसी देश के टूर पर जाते हैं, आधिकारिक यात्रा पर जाते हैं, तो अपने जहाज में उस देश का जो क्रीम होता है उद्योगपतियों का, अलग अलग क्षेत्र की हस्तियों का, उनको लेकर के जाते हैं। क्यों लेकर के जाते हैं? ताकि अपने देश के उद्योग जगत को प्रमोट कर सकें। जो वहाँ के उद्योगपति हैं उनको दूसरे देशों में कारोबार के की संभावनाओं का पता लगा सकें। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ तो प्रधानमंत्री को गाली बकना शुरू कर देते हैं लोग अगर गौतम अडानी जैसे उद्योगपति, मुकेश अंबानी जैसे उद्योगपति, महिंद्रा जैसे, गोदरेज जैसे जो हमारे टाटा हैं, दूसरे उद्योगपति हैं, उनके साथ अगर प्रधानमंत्री खड़े नहीं होंगे, उनको अगर प्रोत्साहित नहीं करेंगे, आगे नहीं बढ़ाएंगे, तो हमारी इकोनॉमी कैसे आगे बढ़ेगी? लेकिन ऐसे-ऐसे बयान दिए गए जिनसे पता चलता है। तो मैं तेज गति से इस लेटर को पढ़ देता हूँ, आपको पता लगेगा कि इन्होंने गांधी परिवार के किस तरीके से कच्चे चिट्ठे खोल दिए हैं। इसमें लिखा गया है, प्रिय राहुल जी, आशा है आप स्वस्थ और सानंद होंगे। आपकी मोहब्बत की दुकान के बारे में सुनकर बहुत अच्छा लगा। सचमुच मोहब्बत में परस्पर जोड़ने की भावना निहित है। इस पर चलकर समाज और देश को और ज्यादा सशक्त बना सकते हैं। कांग्रेस यदि वास्तविकता में इसी पॉजिटिव सोच पर चले तो वाकई कितना बेहतर होगा। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, आपकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है। अमेरिका में आपने इस मोहब्बत की दुकान से अपनी मातृभूमि और देश के लिए जी भरकर नफरत फैलाई है। वैसे नफरत फैलाना आपके परिवार और आपकी पार्टी के लिए
कोई नई बात नहीं है। आप लोगों की तो इसमें महारत रही है। अपने ही परिवार के इतिहास के पन्ने पलटिए तो वो चीख-चीख कर नफ़रत के किस्से की गवाही देंगे और आपके पूरे परिवार ने नफ़रत का मेगा मॉल खोल रखा है। आज मैं आपका ध्यान उन 4 ऐसे विषयों की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ, जिसे देखकर आपके साथ ही हर किसी को समझ में आएगा कि आपकी मोहब्बत की दुकान की असलियत क्या है। और ये 4 बिंदु वही हैं जो मैंने अभी आपको पढ़ कर के सुनाए हैं, मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहता, इसलिए आगे बढ़ जाता हूँ। आगे इसमें लिखा है कि आपको मोहब्बत की दुकान पर बात करने से पहले कांग्रेस राज में हुए नरसंहारों के बारे में भी ज़रूर जानना चाहिए। वो चाहे पंडित नेहरू हों या आपके पिता राजीव गांधी, इन्होंने न सिर्फ हजारों निर्दोष लोगों के कत्लेआम को जायज़ ठहराया, बल्कि नफ़रत की आग को और तेज़ी से भड़काया। आपको याद दिला दें कि आज़ाद भारत में पहला नरसंहार नेहरू जी के ही कार्यकाल में हुआ था। 1948 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या के बाद महाराष्ट्र में हजारों लोगों की मौत हजारों लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। इसके पीछे मोहब्बत का पैगाम देने वाले कांग्रेसी ही थे। उनकी गिरफ्तारियां भी हुई थी। ऐसे समय में जब देश के प्रधानमंत्री को शांति और सद्भावना के प्रयास करने चाहिए थे, तब उन्होंने भड़काने वाला भाषण देकर नफरत का जहर उगला था। उन्होंने कहा था, हम एक दफे गफलत में पड़े और उस जहर ने फैलकर काफ़ी हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचाया और आखिर में वो ज़बरदस्त सदमा हमको पहुंचाया कि हमारे देश के राष्ट्रपिता उनको ख़त्म किया। उसका एक ज़बरदस्त असर देश पर हुआ और होना ही था। यानी नेहरू ने भी अपने भाषण में लगभग वैसी ही बात कही जैसी बाद में राजीव गांधी ने इंदिरा गांधी की हत्या के बाद कही और जो दंगे हुए थे उनके बारे में कही। आगे सुनिए इन्होंने क्या लिखा है चिट्ठी में। इन्होंने लिखा है कि पिता की तरह बेटी इंदिरा गांधी भी देश के साधु संतों के खिलाफ थी। उनके राज में साधु संत गोलीबारी के शिकार बने। 7 नवंबर 1966 को गो हत्या पर प्रतिबंध की मांग को लेकर संसद के बाहर जुटी साधु संतों की भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां बरसाई गई। सांसद घनश्याम तिवाड़ी ने अपने ब्लॉग में उस घटना की आंखों देखी लिखी। गौ माता पर अत्याचार करता है, उसी प्रकार कांग्रेस सरकार ने उन गो भक्तों पर अत्याचार किए। सड़क पर गिरे साधुओं को उठाकर गोली मारी गई। फलतः हजारों लोग घायल हुए और बहुत सारे संत मारे गए। इस चिट्ठी में इन 3 सांसदों ने यह भी लिखा है कि कांग्रेस की तो दलितों के प्रति मोहब्बत की भी कई दास्तानें हैं। ये अलग बात है कि ये खून से सनी हुई दास्तानें हैं। वो चाहे अल्मोड़ा जिले का कफलटा नरसंहार हो या फिरोजाबाद जिले के साड़पुर गांव में हुआ नरसंहार। दलितों के ये दोनों ही नरसंहार तब हुए जब प्रधानमंत्री पद पर इंदिरा गांधी थी। 9 मई 1980 को अल्मोड़ा में बारात में शामिल 14 दलितों की निर्मम हत्या कर दी गई थी। आपकी कांग्रेस पार्टी की तो शुरू से परंपरा रही है कि वो अपने वरिष्ठ नेताओं को भी नहीं बख्शती है। उनके निधन के बाद ही नहीं, जीते जी भी उनका अपमान करती रही है। शुरुआत पंडित नेहरू से ही करते हैं। नेहरू जी के दिल में न जाने कैसी मोहब्बत थी कि उन्होंने तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सलाह दी कि वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के अंतिम संस्कार में न जाएं। वो 15 दिसंबर 1950 का दिन था। गृह मंत्री सरदार पटेल के निधन से पूरा भारत गमगीन था। देश भर में उनके चाहने वालों की आंखें नम थी। अखंड भारत के लौह पुरुष के देहांत के वक्त सरकार और संगठन दोनों ही जगह नेहरू से ज्यादा सरदार के समर्थकों और चाहने वालों की भरमार थी। सब के सब सरदार के अंतिम संस्कार में भाग लेकर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहते थे। लेकिन तभी
अचानक पंडित नेहरू ने अपनी मोहब्बत की दुकान खोल ली। भारत में हैदराबाद के विलय के वक्त वहां केंद्र सरकार के प्रतिनिधि और तत्कालीन केंद्रीय मंत्री के एम मुंशी ने अपनी किताब पिलग्रिम्स टू फ्रीडम में लिखा है, जब सरदार का बंबई में देहांत हुआ, उस वक्त जवाहरलाल नेहरू ने अपने मंत्रियों और अधिकारियों को निर्देश दिया कि वो दाह संस्कार में शामिल होने के लिए ना जाएं। यहां तक कि उन्होंने तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भी कहा कि वो बंबई ना जाएं। यह ऐसा विचित्र आग्रह था जिसे राजेंद्र प्रसाद जी ने स्वीकार नहीं किया। यह ऐसा विचित्र आग्रह था, इसके बावजूद राजेंद्र प्रसाद जी ने अंतिम संस्कार में शामिल होने का फैसला किया। नेहरू के का ये कुतर्क था कि राष्ट्र के मुखिया को एक मंत्री के अंतिम संस्कार में भाग नहीं लेना चाहिए। ये गलत नजीर होगी। इतिहास के पन्नों में यह भी दर्ज है कि किस प्रकार सरदार पटेल के पद त्याग के बाद ही पंडित नेहरू को देश के पहले प्रधानमंत्री की कुर्सी नसीब हुई थी। लेकिन देश के लौह पुरुष के प्रति नेहरू जी और आपकी पार्टी का नफरत का भाव कुछ ऐसा था कि कांग्रेस शासन में उन्हें भारत रत्न देने के बारे में सोचा तक नहीं गया। ऐसे में जो सम्मान 1950 के दशक में ही उनके नाम होना चाहिए था, वो वर्ष 1991 में जाकर के उन्हें दिया गया। और पत्र के अंतिम 2 पैरे भी सुन लीजिए, इसमें क्या लिखा गया है और इनके कैसे कच्चे चिट्ठे खोले गए हैं। इसमें यह कहा गया है कि जो नरसंहार का सिलसिला था, वो केवल अल्मोड़ा और फिरोजाबाद तक सीमित नहीं रहा। ये सिलसिला यही नहीं थमा। जनसंहार को बढ़ावा देने का जुनून पंडित नेहरू और इंदिरा गांधी से होते हुए आपके पिता राजीव गांधी तक भी आया। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या और फिर सिखों के कत्लेआम के बाद 19 नवंबर को दिल्ली के वोट क्लब पर उनका भाषण बताता है कि उन्होंने विरासत में मिली नरसंहार की परंपरा को कितना सहेज कर रखा था। आप ही बताइए, भाषण का ये हिस्सा आखिर किसकी मोहब्बत की बात करता है? कोट, जब इंदिरा जी की हत्या हुई थी तो हमारे देश में कुछ दंगे फसाद हुए थे। ये राजीव गांधी कह रहे हैं अपने भाषण में। जब इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई थी तो हमारे देश में कुछ दंगे फसाद हुए थे। हमें मालूम है भारत की जनता को कितना क्रोध आया, कितना गुस्सा आया, और कुछ दिन के लिए लोगों को लगा कि भारत हिल रहा है। जब भी कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती थोड़ी हिलती है। तो इसमें चिट्ठी में लिखा गया है कि जरा सोचिए, आपके पिता की मोहब्बत की दुकान में दंगों के दौरान अनाथ और बेघर हो गए उन हजारों सिखों के लिए 2 शब्द भी नहीं थे। सिखों के संहार का जिक्र तक ना होने से यह साफ हो गया कि कांग्रेस मोहब्बत की राह पर नहीं चलती, बल्कि जख्मों पर नमक छिड़कती है। ये इससे भी साबित होता है कि दंगों के उस विभत्स दौर में मरहम लगाने के बजाय कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर और सज्जन कुमार लोगों को भड़काने में लगे हुए थे। दंगों के प्रमुख आरोपी जगदीश टाइटलर तो आज भी अपने आपके परिवार के बेहद करीबी बने हुए हैं। यानी आप नफरत की आग में सिर्फ जलाते ही नहीं, बल्कि जले पर नमक छिड़कने का मजा भी लेते हैं। ये 4 पेज की चिट्ठी 3 भाजपा सांसदों पूनम महाजन, राज्यवर्धन सिंह राठौर और प्रवेश साहब सिंह ने लिखी है राहुल गांधी को। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे
बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।